जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं हूं कुलदीप और आज मैं फिर आपको लेकर चलता हूं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान भी आकर नतमस्तक हो जाता है। और कुछ पंक्तियां कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये वो एहसास है जिनको आप आज मेरे साथ महसूस करेंगे। चलिए इस आध्यात्मिक सफ़र में मेरे साथ आपको लेकर चलता हूँ और रास्ते का क्या अपडेट है और कैसी हमारी यात्रा होने वाली है, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। हमारी आज की यात्रा बस से होने वाली है। अभी हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। दोस्तों, यह यात्रा बड़ौद से प्रारंभ होकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगी। इस यात्रा में आपको बहुत आनंद आएगा। नाचते गाते सभी बाबा के प्रेमियों के साथ हम निकल पड़ते हैं। बस में फिर शुरू होती है भक्तों की मस्ती, जिसमें भक्त नाचते हुए बाबा को बुला रहे हैं। मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं, प्रत्येक महीने एक डीलक्स बस हमारे संजय गुप्ता जी एवं उनके सदस्यों के द्वारा एक निश्चित शुल्क पर मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम जी जाती है। और बस हर महीने अलग अलग धार्मिक स्थानों पर भी जाती है, जिसमें रहने खाने सहित शुल्क लिया जाता है और सेवा की जाती है। बस में सुविधाओं की बात करें तो सभी अच्छी सुविधाएं देने का संपूर्ण प्रयास किया जाता है और जो शुल्क श्रद्धालुओं से लिया जाता है उसे संपूर्ण यात्रा पर खर्च कर दिया जाता है। ये बस केवल धर्म लाभ और सेवा भाव के लिए लगाई जाती है। इस बस में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ खाने पीने के लिए खरीदना पड़े। जिस किसी को भी इस यात्रा में जाना हो, मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इनको संपर्क कर सकते हैं और अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आइए अब यात्रा में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, ये दूध की बोतल पीने के बाद हम आ जाते हैं अपनी धर्मशाला पर। यहाँ कुछ देर विश्राम करके फिर हम बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा स्थान, जिसके बारे में सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। लोग इसे मेहंदीपुर बालाजी कहते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले इसे बालाजी की अदालत कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ की हवाओं में इतना भारीपन क्यों है? क्यों यहाँ आने के बाद लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते? आज हम पर्दा उठाएंगे उन रहस्यों से जो मेहंदीपुर की गलियों में दबे हैं। आप देख सकते हैं भक्त लाइन में लगे हैं और मन ही मन सीताराम जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना, अपनी दिक्कत बाबा को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आजा बाबा, आजा बाबा, हमारी बाह पकड़ ले और हमारी नैया उस पार लगा दे। आप ये सुंदर नज़ारा, ये भव्य मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। कितनी सुंदर सजावट
मेरे बाबा के मंदिर में की गई है कि मन मंत्र मुग्ध हो गया और बस मन कर रहा है कि यहाँ से वापस ना जाऊं और राम नाम जपता यहीं पर रह जाऊं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की बालाजी की मूर्ति है, जो किसी कलाकार के द्वारा नहीं बनाई गई। यह स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुई है। बालाजी के सीने से बाईं ओर एक छोटा सा छेद है, जिससे निरंतर जल की एक पतली धारा बहती रहती है। यह पानी कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं, अब तक कोई नहीं जान पाया। इसे बालाजी का पसीना या दिव्य जल माना जाता है, जिसे एक छोटे से कुंड में इकट्ठा किया जाता है और इस जल का वितरण सुबह किया जाता है। इस जल को लेने के लिए लंबी लाइन लगती है और इस जल को लेकर भक्त अपने घर जाते हैं और कोई समस्या होने पर इसको ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ खुद अदालत श्री बालाजी महाराज लगाते हैं, जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। दुखों का निवारण और अंतिम फैसला इन्हीं का होता है। भैरव बाबा ये दिव्य सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। तंत्र मंत्र और ऊपरी बाधाओं को पकड़ने का काम इन्हीं का होता है। प्रेतराज सरकार इन्हें दंडाधिकारी माना जाता है। बुरी आत्माओं को सजा देने का इन्हीं का कार्य होता है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो है अर्जी। पहले बाबा को पुरानी जो अर्जी लगाई जाती थी उसमें बालाजी महाराज को लड्डू, भैरव बाबा को उड़द और प्रेतराज सरकार को चावल का भोग लगाया जाता था। लेकिन कोरोना के बाद से वो अर्जी समाप्त कर दी गई है और नई अर्जी जो लगती है उसमें सिर्फ लड्डू और कुछ बतासे होते हैं, जो 151 रुपये की आप किसी भी प्रसाद की दुकान से ले सकते हैं। जब आप मेहंदीपुर बालाजी आते हैं तो आने और जाने की 10 रुपये की दरखास्त बाबा के सामने लगती है, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, स्थान, गोत्र आदि बोलकर अपनी दरखास्त लगाते हैं कि बाबा मैं आपके घाटे में आ गया हूँ, मेरी रक्षा करना। और जब आप जाते हैं तब भी आपको सेम तरीके से दरखास्त लगानी होती है। और जब आप यहाँ अर्जी लगाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तब यहाँ बाबा की सवा मनी होती है, जिसमें 50 किलो या सवा मन प्रसाद बाबा को चढ़ाया जाता है, जो अपने परिवारजनों और वहाँ भक्तों को आप उनको वितरित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालाजी के कुछ सख्त नियम की। सबसे पहला, पीछे मुड़कर ना देखना। मंदिर से बाहर जब आप आएँ और अपने घर के लिए अगर आप जा रहे हैं, दरखास्त लगाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा हो सकता है कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपको बुला रही हो। दूसरा, खाने पीने का परहेज। जब आप मेहंदीपुर की सीमा में होते हैं तो आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई प्रसाद इत्यादि नहीं खाना चाहिए। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्या या मेहंदीपुर का कोई नियम जान सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, बाबा के दर्शन करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए निकल रहे हैं, आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए